कॉमरेड सुरेंद्र कुमार सिंह मुन्ना जी, उपस्थित राज्य परिषद सदस्य शाह ताजपुर अंचल के अंचल सचिव रामप्रीत पासवान जी, कार्यकारिणी के सदस्य राम परीक्षण राय जी, राम कुमार जी, सहायक अंचल सचिव देवेंद्र प्रसाद सिंह जी, इम्तियाज भाई और चांद भाई, यहाँ उपस्थित हमारे बुद्धिजीवी साथियों, क्रांतिकारी साथियों और जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है उन तमाम लोगों को हम ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन राष्ट्रीय परिषद की ओर से अभिनंदन करते हैं और राष्ट्रीय परिषद की ओर से हम कॉमरेड शब्बीर अहमद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं बिहार राज्य ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के 1.5 लाख सदस्यों के तरफ से कि आज जो उनका सपना था वो सपना आज अधूरा है, लेकिन उन्होंने जो रास्ता को चुना था, उन्होंने जिस रास्ते को चुन करके आगे बढ़ने का काम किया और गांव समाज ही नहीं, पूरे इलाके ही नहीं, पूरे जिला में अपना नाम को रोशन करने का जो उन्होंने काम किया था, उनके लिए आज श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। साथियों, कॉमरेड शब्बीर अहमद का जन्म 1950 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई यहाँ ग्राम से ही, समाज से ही किया, लेकिन 1973 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का वो मेंबर बने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा 1973 ईस्वी में उठाए और झंडा उठाने के बाद संघर्ष के मैदान में वो लड़ते रहे, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, दबे कुचले आवाज को बुलंद करने के लिए उन्होंने लगातार संघर्ष किया। और संघर्ष करते करते जब सुरेंद्र झा सुमन अंचल सचिव थे, उस समय में वो सहायक अंचल सचिव हुआ करते थे और सुरेंद्र झा सुमन के साथ मिलकर के उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को पूरे अंचल में बुलंदी पर ले जाने का काम किया, जो कि आज भी जिला में नाम लिया जाता है कि सुरेंद्र झा सुमन और शब्बीर अहमद का जो जोड़ी था, उस समय में जिला का नंबर 1 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उजियारपुर की पार्टी हुआ करता था। साथ ही जब 2008 में सुरेंद्र झा सुमन की मृत्यु हुई, उसके बाद वो अंचल मंत्री बनाए गए, अंचल मंत्री बने, अंचल मंत्री 1 साल तक रहे और उस 1 साल के बीच में भी किसान मजदूरों की आवाज को बुलंद किया, छात्र नौजवानों की लड़ाई को आगे बढ़ाया, महिलाओं पे हो रहे अत्याचार के विरुद्ध में आवाज को बुलंद किया और पूरे उजियारपुर के अंदर में पार्टी संगठन को मजबूत करते हुए वो आगे बढ़ाने का और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया। लेकिन जब 1 साल जब रहे, उसके बाद वो बीमार पड़े, बीमार इस कदर पड़े कि उसके बाद लगातार लोग उनसे मिलने के लिए आते थे। इस पूरे इलाके में उनसे बहुत दूर दूर से लोग सुझाव लेने के लिए आते थे, समस्या का समाधान सुनने के लिए आते थे और लोग उनको नेताजी के नाम से जानता था। सभी लोग अभी भी नेताजी के नाम से कॉमरेड शब्बीर अहमद को जानते हैं और आज हम वैसे शख्स के श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए हैं। यह मेरा सौभाग्य है कि हमने जब भी पार्टी के लाइन को चुना, हम 1998 में इस पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया और उस 1998 के बाद लगातार जब भी किसी भी समस्या पर कोई विचार विमर्श करना होता था, निश्चित रूप से जब तक सुरेंद्र झा सुमन थे उनसे राय मशवरा करते थे और सुरेंद्र झा सुमन के मरने के बाद ये बीमार भी पड़ गए थे, तो इनके घर पर आकर के हम उनसे बातचीत करते थे और जो समस्या लेकर के आते थे उस समस्या का समाधान यह अपने तरीके से समझा करके और बताने का काम करते थे। आज वैसा शख्स के श्रद्धांजलि सभा में आए हैं। साथ ही इस श्रद्धांजलि सभा जो
फिर कांग्रेस शब्बीर अहमद का श्रद्धांजलि सभा मना रहे हैं। हम संकल्प लेने के लिए आए हैं कि कांग्रेस शब्बीर अहमद जो आज हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उनका काम अभी भी अधूरा है। आज भी छात्रों और नौजवानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, किसानों पे अत्याचार हो रहा है, मजदूरों पे अत्याचार हो रहा है, और उस अत्याचार की लड़ाई को आगे बढ़ाना है। और इसी के लिए आज संकल्प लेने के लिए भी आए हैं। संकल्प लेना इस बात के लिए है कि उन्होंने जो किसानों के लिए रास्ते को देखा था, मजदूरों के रास्ते को जो देखा, सपना देखा था, वो अधूरा है। और उस सपने को पूरा करने के लिए हम लोगों को एकताबद्ध होना पड़ेगा। और एकताबद्ध होने के लिए हम लोगों को जन संगठनों का निर्माण करना पड़ेगा। हमको मजदूरों को गोलबंद करके मजदूर सभा बनाना पड़ेगा, किसानों को गोलबंद करके किसान सभा बनाना पड़ेगा, छात्रों को गोलबंद करके छात्र संघ बनाना पड़ेगा, नौजवानों को गोलबंद करके नौजवान सभा बनाना पड़ेगा, और विभिन्न जन संगठनों का निर्माण करते हुए पार्टी का निर्माण करना पड़ेगा। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को लक्ष्मीपुर महसपट्टी में एक सशक्त संगठन बनाना होगा, तब जाकर के उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और हम संकल्प लेते हैं कि आने वाले दिनों में जो उनका अधूरा सपना है, हम किसानों को गोलबंद करेंगे, मजदूरों को गोलबंद करेंगे, छात्रों को गोलबंद करेंगे, नौजवानों को गोलबंद करेंगे, और सभी को गोलबंद करके और उनके हक और अधिकार की लड़ाई को आप लोगों की मदद से, आप ग्रामवासियों के मदद से हम एक संगठन को निर्माण करेंगे। और संगठन के निर्माण करने के बाद उनके अधूरे सपने को पूरा करेंगे, यह हम संकल्प लेते हैं। साथियों, आप जानते हैं कि उन्होंने समाजवाद का सपना देखा था। उन्होंने सपना देखा था समाजवाद का, कि समाज के अंदर में समाजवाद की स्थापना हो। लेकिन आज समाजवाद की स्थापना करना तो दूर, समाजवाद से हम उतना ही दूर भागते जा रहे हैं। आज जो परिस्थिति बन चुकी हो, उसमें चाहे राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, वो समाज को बांटने पर लगे हुई है। समाजवाद की स्थापना तो दूर, समाज को धर्म और जाति के नाम पर बांटना चाह रही है, और जिसका घोर विरोध कांग्रेस शब्बीर अहमद किया करते थे। और इसीलिए जरूरी है कि आज हम लोगों को शब्बीर अहमद के जो बताए हुए रास्ते हैं, उन रास्तों पर चल करके, और जो उनकी बची हुई सपना है, जो रास्ता उन्होंने तैयार किया था, जिस रास्ते पर चल करके आगे बढ़ने का नसीहत दिया करते थे, उस रास्ते पर बढ़ने के लिए हम लोगों को गोलबंद होकर के हम एक जुझारू जन संगठन बनाते हुए इस पार्टी को मजबूत करेंगे। यही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और यह संकल्प लेते हुए हम अपनी बात को समाप्त करते हुए हम कांग्रेस शब्बीर अहमद को लाल सलाम पेश करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस शब्बीर अहमद अमर रहे। कांग्रेस शब्बीर अहमद को लाल सलाम।